हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स क्लास अलवर में। और आज हम फ्रेंड्स बहुत ही एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। राजस्थान सीईटी का एग्ज़ाम को अभी मात्र और मात्र केवल 12-13 दिन या मैं ये कहूँ लास्ट 14-15 दिन के समथिंग का समय बचा हुआ है। तो राजस्थान सीईटी का जो एग्ज़ाम है 7-8 तारीख को होगा, सभी को पता है फ्रेंड्स। सबसे बड़ी मुश्किलें जो स्टूडेंट के सामने आ रही हैं वो क्या है कि आधे स्टूडेंट जिनको इंग्लिश आती नहीं है, आधे स्टूडेंट को नेशनल जीके नहीं आता, या फिर मैं ये कहूँ ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको नेशनल जीके और इंग्लिश दोनों के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। तो उन स्टूडेंटों के सामने एक बहुत बड़ी परेशानी है कि अगर जिन्हें इंग्लिश और नेशनल जीके नहीं आता, क्या उनका सीईटी पास नहीं होगा? अगर उन्हें सीईटी पास करना है तो उन्हें क्या पढ़ना पड़ेगा लास्ट 10 दिन के अंदर? जी फ्रेंड्स, आपका लास्ट 10 दिन के अंदर आपका सीईटी पास होने के लिए आपको क्या पढ़ना है? अंतिम 10 दिन के अंदर इंग्लिश और नेशनल जीके अगर आप नहीं आता तो भी आप सीईटी को पास कर सकते हैं। तो आइए देखते रहिए, इसी वीडियो में हम बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए मैं ले चलता हूँ सबसे पहले आपको आगे के पोर्शन की तरफ। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश और नेशनल जीके नहीं आता तो भी आप सीईटी पास कर सकेंगे। देखिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करता हूँ सबसे पहले फ्रेंड्स। यहाँ हम बात करेंगे सीईटी की। सीईटी के बारे में सबसे पहले मैं आपको सिलेबस सभी को पता है। यहाँ क्वेश्चन ऑफ मार्क्स जो होंगे 150 क्वेश्चन का आपका पेपर जो है वो होगा, जिसके अंदर प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का रहेगा। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपके 300 रहेंगे। और ये सभी को पता है, तकरीबन आपको पास होने के लिए कम से कम आपको 50% से प्लस मार्क्स आपको लेके आने पड़ेंगे। या मैं ये कहूँ 300 में से आपको 150 नंबर आपको लेके आने ही पड़ेंगे अगर आपको सीईटी को पास करना है तो। फ्रेंड्स इंग्लिश, एक मैं बात करूँ फ्रेंड्स इंग्लिश और नेशनल जीके। अगर फ्रेंड्स आपको इंग्लिश नहीं आती तो मैं इसकी बात ही नहीं करूँगा, और नेशनल जीके नहीं आता है तो हम इन दोनों को सिलेबस से बाहर कर देंगे अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जिनको नेशनल जीके और इंग्लिश जिनका वीक है। अदर काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिसको नेशनल जीके और इंग्लिश के अंदर बहुत बड़ी कमजोरी है, और वो सीईटी पास किस तरीके से करें 10 दिन, लास्ट 10 दिन के अंदर एक ठीक तरीके से मेंशन करके आप किस तरीके से पढ़ाई करें वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने यहाँ सिलेबस के बारे में थोड़ा सा, सिलेबस के अंदर जितने टॉपिक हैं उनके अंदर कितने कितने क्वेश्चन आएंगे उन पे एक बार मैं चर्चा कर लेता हूँ। फ्रेंड्स सबसे पहले, अगर आपके पास आपका इंग्लिश भी वीक है, नेशनल जीके भी वीक है, तो शायद जहाँ तक राजस्थान जीके आपका ठीक होगा। तो फ्रेंड्स एक जो इसके अंदर सिलेबस के अंदर जो सब्जेक्ट हैं वो एक राजस्थान जीके, एक हिंदी फ्रेंड्स, एक कंप्यूटर है, एक पॉलिटिकल, एक साइंस और करंट अफेयर। ये टॉपिक अगर मैं इंग्लिश और नेशनल को छोड़ दूं तो मेरे पास ये 6 सब्जेक्ट ऐसे बचते हैं जिनमें मैं आगे कुछ अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करूंगा, या इनके थ्रू ही मैं सीईटी पास करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अगर मैं राजस्थान जीके की बात करूं तो यहाँ तकरीबन 50 से 55 क्वेश्चन राजस्थान जीके के अंदर आएंगे। अगर जहाँ तक है कि आपका राजस्थान जीके अच्छा होगा, आपको थोड़ा सा मतलब कि ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक हैं, एक दिन आप पूरा सेपरेट दिन, मैं ये कहूँगा कि जैसे 6 टॉपिक हैं तो आप राजस्थान जीके को 2 दिन दीजिएगा। 2 दिन, इसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा राजस्थान जीके के अलावा। लगातार रेगुलर 2 दिन राजस्थान जीके पढ़िएगा, केवल राजस्थान जीके। आपके 10 दिन में किस तरीके से मेंटेन करता हूँ, 10-12 दिन जो भी बचे हुए हैं उसको किस तरीके से मेंटेन करने आए आपको, वो मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। फ्रेंड्स 2 दिन के अंदर आपको हाफ टाइम ज्योग्राफी को पढ़ना है, एक दिन पूरा दिन ज्योग्राफी को देना है। उसके अंदर आपको ऊपर ऊपर के से मतलब पूरा ज्योग्राफी देख लेना है, मोटे मोटे फैक्ट्स जो है वो सारा देख लेना है। जैसे नदी आप पढ़ेंगे तो नदी के अंदर केवल इतना देखेंगे कि कौन सी नदी है, उसकी सहायक नदी कौन सी है, बस इतना ही पढ़ेंगे।
या फिर कोई नदी है, जैसे माई नदी है तो माई नदी के अंदर सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं और वो किस ज़िले से होकर गुजरती है। सिर्फ इतना इतना करके, और जैसे कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, कृषि है, ऐसे करके आप ज्योग्राफी जो है एक दिन के अंदर पूरा कंप्लीट ऊपर ऊपर से पूरा देखेंगे। उसके बाद कल्चर देखेंगे, हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री के अंदर आपको केवल और केवल जैसे आप गुहिल वंश पढ़ते हैं या मारवाड़ वंश पढ़ते हैं, जो जोधपुर से संबंधित, या कोई भी वंश पढ़ते हैं हिस्ट्री के अंदर, तो मैं आपको ये कहूँगा जैसे कोई भी राजा है तो उसकी केवल उपाधियाँ पढ़ेंगे, या उसके द्वारा बनाए गए दुर्ग, या उसके राज्यकाल के अंदर जो वहाँ लेखक रहे, उन लेखकों में मतलब उनका जो किसी ने ग्रंथ की रचना की तो वो ग्रंथ पढ़ेंगे। जैसे आप महाराणा कुंभा पढ़ रहे हैं तो कुंभा के जो साहित्यकार थे उनको पढ़ेंगे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, इस चीज़ को पढ़ेंगे। बाकी कुछ नहीं पढ़ेंगे, इनके अलावा छोड़ देंगे। लास्ट टाइम के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। और जो कुछ जैसे कि कई लड़ाइयाँ हुई हैं, युद्ध भी एक बार देख लीजिएगा, युद्ध की डेट। कई बार RSM-SSB के द्वारा सीधा युद्ध की डेट पूछ ली गई है तो वो पढ़ेंगे। किसी राजा ने कोई अपने राज्य के लिए कोई राजधानी बनाया, वो पढ़ेंगे। कोई सिक्के जारी किए तो सिक्के के बारे में पढ़ेंगे। बाकी उसका कोई और डिटेल नहीं पढ़ना है, बस इतना ही डिटेल। हर एक वंश से बस 10-10, 20-20 लाइन, या मैं ये कहूँ जैसे गोहिल वंश पढ़ना है तो आपको केवल 2 पेज के अंदर गोहिल वंश पूरा पढ़ लेना है। 2-2 लाइन, 4-4 लाइन प्रत्येक राज्य की, प्रत्येक महाराणा की 2-2 लाइनें पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ से ये राजस्थान जीके का मैटर है, इतना ही पढ़ना है। अब से पहले जो आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना है पूरे को। यहाँ आपके अगर 50 नंबर, और मेन पॉइंट यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप CET क्रैक कर सकते हैं। बहुत ही सटीक तरीका बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद मैं बात करता हूँ हिंदी की। फ्रेंड्स, हिंदी के अंदर आपको क्या करना है, तकरीबन हिंदी जो आएगा वो तकरीबन 15 नंबर का हिंदी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 क्वेश्चन 30 नंबर के। फ्रेंड्स, आप आसानी से 10+ क्वेश्चन अचीव कर सकते हैं। आपने एक दिन हिंदी के लिए स्पेशल निकालना है। हिंदी में आपने संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है, संधि के कुछ रूल्स पढ़ने हैं, और रूल्स 1-2 रूल्स पढ़ के ज़्यादातर आपको उदाहरण पढ़ने हैं। और उदाहरण के अंदर जैसे कि कुछ शब्द हैं, जैसे ईसा है, ईसा शब्द है, तो ऐसे शब्दों को पढ़ना है। और इसमें ये देखना है कि ईसा में बड़ी ई की मात्रा आएगी, एषणा है, एषणा में छोटा ए आएगा। इस तरीके के आपको वर्ड पढ़ने हैं, केवल शब्द पढ़ने हैं हिंदी के अंदर, बस संधि के अंदर। और इसी तरीके से समास के अंदर पढ़ना है। संधि समास को करने के बाद आपको शब्द शुद्धि पढ़ना है। शब्द शुद्धि के कुछ नियम हैं, 8-10 नियम, वो देखने हैं। पर्यायवाची, कुछ सेलेक्टेड पर्यायवाची पढ़ने हैं, जैसे कमल का है, सूर्य का है, चंद्रमा का है, नदी का है, या ऐसे करके कुछ सेलेक्टेड पर्यायवाची जो हैं वो आपको देखने हैं, ठीक है। इसके अलावा हिंदी में मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, विलोम शब्द जो है और समानार्थी शब्द, उनको एक सटीक तरीके से देखना है। जैसे कि कुछ शब्द हैं जो बार बार, मतलब कोई भी बुक हो जिसके अंदर पुराने क्वेश्चन आए हुए हों तो 20-25 आप समानार्थी शब्द वहाँ से देख लीजिएगा। बिल्कुल सटीक देखना है, ज़्यादा अब याद करने का ये टाइम नहीं है, और याद करने के चक्कर में ना रहें। आपने केवल रिवाइज करना है, ये ना सोचें कि मेरे को याद हो रहा है या याद नहीं हो रहा है, इस चीज़ पे फोकस ना करें, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँगा फ्रेंड्स कंप्यूटर की, तो तकरीबन 15 क्वेश्चन ही आपके कंप्यूटर के आएंगे। तो इन 15 क्वेश्चन में आपको फ्रेंड्स कंप्यूटर के अंदर आपको बेसिक कंप्यूटर का स्ट्रक्चर पढ़ना है एक बार दोबारा पूरा। जैसे कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं, प्रथम पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी के अंदर कौन सा कंप्यूटर आया। इसके अलावा कुछ शॉर्टकट की पढ़नी है। MS एक्सेल, MS ऑफिस है, एक बार उसको पूरा देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे।
ठीक है, तो 15 में से यहाँ आपको आराम से 10 क्वेश्चन अचीव कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर मैं बता रहा हूँ, साइंस के तकरीबन 8-9 क्वेश्चन यहाँ आएंगे। तो फ्रेंड्स, साइंस के 8-9 क्वेश्चन में आपको क्या पढ़ना है वो मैं बता रहा हूँ, एक बार देखिएगा। जो साइंस जो है, साइंस के फ्रेंड्स 8 से 9 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, जिसमें आपको कुछ सेलेक्टेड टॉपिक, जैसे कि एक तो पढ़ना है पोषण। पोषण में आपको कार्बोहाइड्रेट्स, डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, फ्रक्टोज वगैरह और इसके अलावा पाचन, ये सब पोषण के अंदर आ जाता है। पोषण के अंदर इसके अलावा विटामिन्स, हार्मोन्स, ये सारा पोषण के अंदर आपको आ जाएगा। एक मानव शरीर को देखना है बस, जो बायो में आपको केवल इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा लास्ट टाइम में, मतलब कि आप फिक्स करिएगा कि मेरे को 3 घंटे साइंस पढ़ना है। उस साइंस के अंदर एक फ़िज़िक्स की छोटी बुक उठाइएगा। फिज़िक्स की बुक्स के अंदर फ्रेंड्स आपने कुछ जैसे कि मात्रक हैं, वो मात्रक पढ़ने हैं बस। मात्रक के अलावा कुछ मत देखिएगा फिज़िक्स के अंदर। केमिस्ट्री के अंदर आप अगर पढ़ सकें तो आवर्त सारणी, या फिर आवर्त सारणी ही देख लें एक बार, या नंबर ऑफ उसके ऑक्सीकरण आक्सीकरण की अभिक्रिया, बस। और ज़्यादा इसके चक्कर में ना पड़े। यहाँ आपके आराम से 5 से 6 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे। पॉलिटिकल की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, पॉलिटिकल में आपके तकरीबन 12 से 15 क्वेश्चन आपके पॉलिटिकल को देखने को मिलेंगे, ये 100% श्योर है। जिसमें प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, और स्पेशल फोकस दिया हुआ है राजस्थान की राज्य व्यवस्था पे। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ क्या पढ़ना है, पॉलिटिकल पे अपना थोड़ा सा समय देंगे। पॉलिटिकल को आपने जो संवैधानिक विकास है, मतलब कि संविधान के निर्माण से पहले का, वो थोड़ा सा पढ़ना है एक बार। इसके अलावा आपने सीधा राष्ट्रपति देखना है, और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, ये तीनों चीज़ आपने एक बार फटाफट रिवाइज कर लेनी है। विशेषकर प्रधानमंत्री, विशेषकर है मंत्रिमंडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मंत्रिमंडल को एक बार ज़रूर देखना है। और करंट में जो नवीनतम मंत्री परिषद है उसको भी एक बार देख लें, वहाँ से सटीक करंट के अंदर क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था है, राजस्थान की राज्य व्यवस्था के अंदर आपने जो राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, इसके अलावा जो राज्य मानवाधिकार आयोग है, निर्वाचन आयोग है, इनको एक बार देख लीजिएगा। इनके अंदर एक तो इनकी स्थापना कब हुई, जो आयोग हैं, इनके अंदर कितने सदस्य होते हैं, इन आयोग के अंदर जो सदस्य की संख्या है वो देखिएगा। एक इनकी जो मतलब कितने साल इनकी पदावधि, मैं ये बोलूँ आपको सीधा, इनकी पदावधि कितनी होती है ये देखिएगा, कि कितने साल तक ये रह सकते हैं, दोबारा रह सकते हैं, नहीं रह सकते। इसके अलावा जो कोई भी आप आयोग पढ़ें, उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, सिर्फ इतना पढ़िएगा बस। इसके बाद मैं आपको बात बताऊंगा फ्रेंड्स करंट की। तो करंट अफेयर के अंदर आप जो करंट के अंदर खेल थे, खेल से संबंधित, खेल कूद से संबंधित ज़्यादा पढ़िएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण जो भी जैसे 36वें खेल, राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम, ये पढ़िएगा। इसके अलावा राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति जिन्हें हाल ही में कुछ अवार्ड्स प्रदान किए गए, वो पढ़िएगा। और इसके अलावा आप करंट के अंदर थोड़ा सा कुछ डाटा नवीनतम मंत्री परिषद का देख सकते हैं, किस आयोग के क्या अध्यक्ष हैं। जैसे RSMSS भी हमारा बोर्ड है, इसके अध्यक्ष कौन है, RPSC के अध्यक्ष कौन है, यहाँ के कुछ आंकड़े पढ़ सकते हैं। और बाकी आपका ज्योग्राफी के अंदर कवर हो जाएगा। और करंट को इतना ज़्यादा अब सोचो कि मैं करंट को 2-4 दिन पढ़ता रहूँ, हो जाएगा करंट, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरे करंट के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर आ गया सिंपल तो सबके पास है, और नहीं आया तो किसी के पास नहीं आया। तो करंट पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दें। खेल कूद से संबंधित और अवार्ड वो हैं, वो आप करंट के भी पढ़ सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, आपका स्कोर देखिएगा। यहाँ फ्रेंड्स आपको 55 से 60 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जिसमें से आप आसानी से 40+ क्वेश्चन
आप आराम से कर सकते हैं, आपके सही भी हो जाएंगे। कंप्यूटर के अंदर 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आप 10 क्वेश्चन आराम से बेफिक्र होके लगा सकते हैं। 10 क्वेश्चन आप हिंदी के अंदर ठीक तरीके से अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स 15 क्वेश्चन हिंदी के अंदर टोटल पूछे जाएंगे। पॉलिटिकल के अंदर आप 12-14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें मैं ये कह रहा हूँ आप 9-10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आप यहाँ भी आराम से निकाल सकते हो। साइंस के अंदर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ 8 या 9 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, जिसमें 5-6 क्वेश्चन आप साइंस के अंदर आराम से बता कर सकते हो। और करंट के अंदर कम से कम नेशनल राजस्थान की मैं बात करूं तो 15 क्वेश्चन करंट के पूछे जाएंगे, जिनमें से आप आराम से, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा, 6-7 क्वेश्चन आप आराम से यहाँ से बना सकते हो फ्रेंड्स। तो यहाँ देखिएगा एक बार, 40 राजस्थान जीके, 10 50 और 10 60 और 10 हिंदी 70, और यहाँ से साइंस के 6 76 और 7 83। फ्रेंड्स 83 क्वेश्चन आप मिनिमम, अगर आप इंग्लिश को और नेशनल जीके को छोड़ देते हो तो 83 क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हो। और 150 में से 83 क्वेश्चन आपने ठीक किए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको सीईटी पास होने से कोई नहीं रोक सकता। फ्रेंड्स ये 100% श्योर है कि अगर आपने 150 क्वेश्चन में से आपने 80 क्वेश्चन से ऊपर अगर आपने सही किए हैं तो फ्रेंड्स आप सीईटी पास 100% कर लोगे। ये इतना मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, मैं नहीं बता रहा। और अभी तक हमने जितना भी अनुमान लगाया वो जहाँ तक सही गया है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप जब इंग्लिश मैं तो ये मानता हूँ इंग्लिश आपको बिल्कुल नहीं आता, जीरो है। अगर 15 क्वेश्चन आप इंग्लिश के करते हैं और 15 क्वेश्चन ही आप नेशनल जीके के करते हैं, उसमें आप तुक्के मारेंगे तो क्या यार 30 क्वेश्चन में से आपको 6-7 क्वेश्चन भी ठीक नहीं हो पाएंगे। अगर आपके 30 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन वहाँ ठीक हो जाते हैं तो यहाँ देखिएगा 83 + 7 आपके टोटल 90 क्वेश्चन बनते हैं। फ्रेंड्स 90 क्वेश्चन में आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है फ्रेंड्स। और तुक्के आपको किस तरीके से लगाने हैं, नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा, तुक्के किस तरीके से लगाने हैं इंग्लिश में और नेशनल जीके में। जो भी पार्ट आपको नहीं आता उसके अंदर तुक्के किस तरीके से लगाने हैं सीईटी के अंदर, और पास कैसे होना है, नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।